मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज सुबह की बात पर किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले उस पर चर्चा करें। बाहर है 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर। इसमें दो मत हैं। एक मत तो ये है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिला भगवान की कृपा से। उसमें भी स्वामी महाराज ने ये बताया कि कबो को करी करुणा नर देही। तो मतलब 84 लाख पूरी हुई नहीं, बीच में भी कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर दे देते। हट हट करके। और दूसरा मत है जिसमें मुख्य रूप से गोपीनाथ कविराज हुए हैं, उनकी मनीषी की लोक यात्रा पुस्तक है। उसमें दूसरा मत ये दिया है कि एक बार 84 लाख योनियां भोग के मनुष्य शरीर मिल गया, तब दोबारा अब 84 लाख योनि में नहीं जाएगा। अब मनुष्य शरीर में जैसा कर्म करेगा वैसे उसको फिर गति होगी। पशु योनि में जाए या नरक में जाए, वो भोग के फिर वापस उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। ये तो इस शास्त्र की बात है, ये तो बात है। तो ये दो मत हैं। हाँ ऐसा है। तो मैंने दो मत हैं इसमें। कुछ मत ऐसा भी है और कुछ मत ऐसा भी है कि एक बार वो भोग लिया वापस जैसे कर्म करेगा वैसे। और गीता में भी आया, भगवान ने अपनी ओर से अंतिम जन्म दिया है। भगवान की तो जो तरफ से ये है कि वे ये अपना कल्याण कर ले, स्वर्ग नरक अपवर्ग से नहीं। उसके बाद फिर जैसा कर्म करेगा वैसे उसकी गति होगी। तो आज स्वामी महाराज ने जैसा आज सुबह भी बात चली थी और अभी भी ये बात कही कि कहाँ तो ये बात है कि समय का सदुपयोग करो, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए नाम जप के बिना। और कहाँ आज की आप दशा देखो तो समाज कहाँ जा रहा है। एक बार स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चा होता है ना, उसमें दो शौक होते हैं खास। बच्चे की लगन जो होती है ना, दो। एक तो खाने की होती है, जो चीज़ मिल जाए ये खाऊं, मुंह में डाले, खाने का शौक है। और दूसरा शौक खेल कूद का, खेलना कूदना, देखना, सैर करना, ये दो शौक। ये है बालकपन के। और वो बालकपन के शौक आज बड़े लोगों में। अब बड़े लोगों में भी क्या, इसका मतलब क्या है कि बच्चे का विवेक विकसित नहीं हुआ, इसलिए उसमें ये दो बातें हैं। लेकिन अब बड़े लोगों में भी वो विवेक का विकास नहीं हुआ। अब बड़े लोगों में क्या, खाने का शौक। अब देखो सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट में चलो, वहाँ चलो, वहाँ खाओ, ये कर, तरह तरह के खाने की चीज़ें। और खेलने का शौक, मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, टीवी देख रहे हैं, लोग लगे हैं उसी में चिपके पड़े हैं। तो वही बचपन का शौक, तो विवेक का विकास ही नहीं हुआ। तो ये दो शौक तो बचपन में खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, तो बिनु सत्संग विवेक ना हुई। हाँ वो उसमें ओलंपिक गेम्स ओलंपिक में तो वो क्या है कि विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होए। जब हम विवेक के अनुसार चलेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारा विवेक विकास होगा। तो वो फिर जैसा विवेक होगा वैसे हमारा जीवन बनेगा। लेकिन आज जैसा देखने में आ रहा है कि वो बचपन का जो बालकपन का विवेक है वही अभी भी वही चल रहा है। खाना पीना और खेल कूद के शौक, यही है, घूमना फिरना। पेरिस घुमाए, स्विट्जरलैंड घुमाए, वहाँ यूरोप घुमाए, ये घुमाए, वही विवेक वैसे की वैसी रह गया। तो इसमें कारण क्या है कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा आजकल की,
पहले जो शिक्षा होती थी उसमें चरित्र का महत्व था, और आजकल की शिक्षा में चरित्र का महत्व नहीं है। एक अंग्रेजी की कहावत है ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आजकल क्या है कि सरकार की ओर से, सबकी ओर से एक ही बात है, साक्षरता बढ़ाओ, साक्षरता, सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, कोई अनपढ़ ना रहे, उस पर जोर है, चरित्र पर जोर नहीं। हाँ, तो उस पर जोर, तो इससे क्या होगा कि पढ़े लिख के वो सब बनेंगे राक्षस। साक्षरा का उल्टा करो राक्षसा। तो आजकल वो दशा हो रही है। तो वास्तव में आदमी भले ना पढ़े लेकिन चरित्रवान होना चाहिए। सबसे पहली चीज चरित्र है। अब सरकार का क्या कर रही है उल्टा कि सबको पढ़ाओ लिखाओ, तो पढ़ा तो दिया, उनको पढ़ना लिखना आ गया, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए सामग्री क्या दी है? अब कैसे पुस्तकें पढ़ रहे हैं, कैसे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में क्या कहते हैं, मोबाइल से क्या कि ऑनलाइन पढ़ाई करो, और मोबाइल में वो दूसरी फिल्में देख रहे हैं। तो क्या कि चरित्र नाश हो रहा है। चरित्र गया तो सब कुछ गया, फिर पढ़ाई लिखाई काम की नहीं है। एक स्वामी जी से बात सुनी, और भी संतों से मैंने बात सुनी कि पढ़ा लिखा आदमी बुराई ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समाज में जितनी भी बुराई है ये सब पढ़े लिखे लोगों ने फैलाई, अनपढ़ लोगों ने नहीं फैलाई। जितने विनाशकारी हथियार आविष्कार हुए हैं, विनाशकारी, किन्होंने बनाया? पढ़े लिखे ने बनाया ना। तरह तरह की चोरी करना, तरह तरह की ठगी करना, ये सब किसने बनाया? सब पढ़े लिखों का ही देन है। ये गांव का आदमी अनपढ़ है, वो बेचारा वो क्या करेगा, क्या करेगा? तो जितनी बुराई पैदा हुई है ये पढ़े लिखे लोगों में। और वो कौन से पढ़े लिखे कि जिनमें चरित्र नहीं है। पढ़ लिख तो लिया लेकिन चरित्र नहीं। रावण में क्या था? बहुत ज्ञान थे, बड़ी विद्याएं थी, सब कुछ था, लेकिन चरित्र नहीं था। तो उसकी क्या क्या दशा हुई। और आजकल तो पीछे भी दशहरा गया, मैंने देखा कई लोगों ने गुणगान गाना शुरू कर दिया रावण का, कि रावण तो बड़ा ज्ञानी था, ये था। अपनी ज्ञानी चरित्र की महत्व है, ज्ञान का महत्व नहीं है। वो ज्ञानी का तत्व ज्ञानी नहीं है, असली ज्ञान तो तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान तो उसको हुआ नहीं था, वो तो लोगों की पढ़ाई थी। और कई लोग ऐसे हैं कि आश्चर्य होता है कि आपसे पूछें कि राम ने रावण को क्यों मारा, बताओ। राम जी ने रावण को क्यों मारा? बोलो, कोई कोई तो बोलो कुछ जी। जानकी के लिए ये कहते, रमन पढ़िए आपने। ज्यादातर लोग ये कहेंगे जो उन्होंने कहा है कि सीता हरण के इस रावण मारा, वो बात बिल्कुल गलत है। भगवान ने राम का अवतार लिए क्यों था? जब रावण के अत्याचारों से पृथ्वी जब व्यथित हो गई, देवता लोग व्यथित हो गए, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, तब प्रार्थना की, ब्रह्मा जी के पास गए, प्रार्थना की भगवान के अवतार लोग। तो वहां उस कारण से रावण को मारा। सीता जी का तो एक बहाना था बीच में। अब रामायण पढ़ी तो उसमें ये मिलेगा, सीता को हरण के इसलिए मारा, ये बात नहीं है। अवतार ही इसलिए हुआ था। तो ऐसी बातें छोटी छोटी हैं कि क्या है कि ये ध्यान नहीं देते ना। रामायण पढ़ेंगे तो भी ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न लोग करते हैं फूल पटा। अब गांव का आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसमें उनमें आपको चरित्र मिलेगा। और गांव में जाओ, जबकि आजकल गांव भी वैसी हवा लग गई, सब में फैल रही है, लेकिन उनमें जो चरित्र मिलेगा वो शहर के लोगों में नहीं मिलेगा। जितनी कपट चालाकी और बेईमानी और झूठ जितना पढ़े लिखे लोगों में मिलेगा शहरों में, गाँव में नहीं मिलेगा। अब इसमें कई लोग तर्क देते हैं कि वो जो पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, उसको तो कोई भी ठग लेगा, झूठा अंगूठा लगवा के उसकी जमीन हड़प लेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि ठगने में दोष है, ठगे जाने में दोष नहीं है। अगर उसको कोई ठग लेगा तो ठगने वाला कौन है? पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है? पढ़ा लिखा तो ठगेगा उसको, लेकिन दंड किसको होगा? दंड तो ठगने वाले को होगा, थोड़ी जो ठगा गया उसको दंड होगा। उसको तो प्रारब्ध है, उसको तो प्रारब्ध बेचारे का, तो उसका कोई दोष नहीं है। तो ये इसलिए कि पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा चरित्र की बड़ी भारी आवश्यकता है। साक्षरता की बहुत से ज़्यादा ये चरित्रवान ये जरूरी है। और वो आजकल बिल्कुल चरित्र समाप्त हो रहे हैं।
एक स्वामी जी सुनाया करते थे कहानी कि एक शहर का पढ़ा लिखा आदमी, 3-4 पढ़े लिखे लोग थे, वो गए गांव घूमने के लिए। रह जाते हैं अभी, चलो गांव देख के आए, गांव घूम के आए, क्या होता है वहाँ पर। पढ़े लिखे लोग थे, गए गांव में। तो एक जगह गए तो कोलू चल रहा था, तो वो बैल कोलू में घूम रहा था, चक्कर काट रहा था। तो वो ग्रामीण ने वो किसान से उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे? तो उन्होंने कहा कि तेल निकालिए, कोलू ये चल रहा। तो उन्होंने पूछा कि ये आप बैल के गले में घंटी क्यों बांधी आपने? घंटी बांधने क्या फायदा? तो बोले कि इसलिए पता चलता रहे कि ये चल रहे हैं, रुके नहीं है, चल रहे हैं, इसलिए घंटी बांध दी। तो शहर के आदमी ने पूछा कि अगर मान लो कि वैसे खड़े खड़े ऐसे सिर हिलाए, घंटी तभी बजेगी। तो वो बोला कि आप जैसे पढ़ा लिखा नहीं है ये आप जैसे पढ़ा लिखा नहीं है, ये काम तो पढ़े लिखों का है ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो क्या है, ये बुराई की है, ये पढ़े लिखे में आती ज़्यादा बुराई। और चरित्र का नाश इतना हो रहा है कि आप आज के समाज की व्यवस्था देखो। विवाह संस्कार, संस्कार जो 16 संस्कार थे, 16 संस्कार, तो संस्कार तो सब खत्म हो गए। अब तो 2 ही संस्कार सुनने में आते हैं, विवाह संस्कार, एक अंतिम संस्कार कहीं कहीं मुंडन संस्कार ही सुनने में आ जाता है। वो सब खत्म हो रहे हैं, आखिर में तो एक अंतिम संस्कार ही रहेगा बाकी, ऐसा लगता है जैसे चाल चल रही है। तो वो संस्कार भी समाप्त हो गया, विवाह संस्कार। विदेशों में जो बात हम विदेशों में सुनते थे, वो सब आ गई भारत में। पहले विवाह होता था कि जैसा विवाह हुआ, जिसको जैसे पति हुआ, जैसे पत्नी मिली, तो जैसा भी है उससे पूरा जीवन निभाते थे। और अब विवाह होता है, उसके 2 दिन बाद कहते हैं तलाक हो गया वो उसके बाद थोड़ी सी सहन नहीं कर पाता, वो उसके बाद सहन नहीं कर पाता, तलाक हो गया। तो ऐसी स्थिति हो रही है समाज में कि ऐसा लगता है कि जैसे आजकल के ये युवा और युवतियाँ हैं, वो विवाह के लायक नहीं रहे। ऐसे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। स्वामी जी के पास जाते थे, विवाह की बात, स्वामी जी के पास जाते थे, ये विवाह नवयुवती युवक, ये विवाह इनका अभी हुआ, तो महाराज जी इनको क्या कहते थे कि रामायण की शिक्षा देते थे कि विवाह किसको करना चाहिए। रामायण की शिक्षा देते थे कि भगवान राम जब सीता हरण हुआ, तो भगवान राम ने भरत जी को संदेश नहीं भेजा कि मुझे मेरी सहायता करो, जो सेना भेजो, कह भी सकते थे। और ना राजा जनक ससुराल में उनको कहा आप हमारी सहायता करोगे, सेना भेजो। अपने बल पर विजय प्राप्त की रावण पर, अपने बल से सेना इकट्ठी की, वानर सेना अपने बल पर सब काम किया, सहायता नहीं ली। और सहायता किसके लिए? सुग्रीव की ली, लेकिन तब ली जब पहले उसकी सहायता कर दी। पावा राज को सुग्रीव वही सुधी बिछाई, पावा राज को पुर डाली। तो बदले में ये भी नहीं कि एहसान नहीं लिया, उसकी सहायता की, तब वो सहायता ली। तो महाराज जी कहते थे कि विवाह करना तो ऐसे अपने बल पे करो कि खुद पालन पोषण करो अपने बच्चों का, पत्नी का, ना तो अपने बाप से कुछ मांगो, ना ससुराल से कुछ आशा रखो। तो इतनी ऊंची शिक्षा, ये रामायण से इतनी ऊंची शिक्षा देती थी। आजकल तो है ही नहीं, ये बात नहीं, रामायण की शिक्षा तो कहाँ से। राम चरित्र जो है रामायण, इससे बढ़कर स्वामी जी कहते थे कि संसार में कोई चरित्र नहीं, भगवान राम के चरित्र से बढ़कर कोई चरित्र नहीं। और यहाँ तक कहा है कि आपको मतलब कोई ऐसा अवसर आ जाए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए कि अब क्या करें, तो उसमें राम जी को याद करो कि अगर इस समय मेरी जगह राम जी होते तो क्या करते, तो आपको रास्ता मिल जाए। इतना आदर्श भगवान राम का। तो सुबह जैसे बताया परिवार नियोजन का, और कई बातें बताई। तो महाराज ने कहा कि मैं लोग कई स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी जी तो हिंदुओं की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुओं के पक्षपाती। स्वामी जी का नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुओं का पक्षपाती नहीं हूँ, मैं कल्याण का पक्षपाती हूँ, कल्याण का पक्षपाती। कल्याण जितनी सुगमता से हिंदू संस्कृति में हो सकता है, हिंदू धर्म में, उतना किसी धर्म किसी संस्कृति में उतना सुगम नहीं है। अगर हिंदू धर्म नहीं रहेगा तो कल्याण कैसे होगा लोगों का? तो चिंता कल्याण की थी, ये चिंता नहीं थी कि संख्या बढ़ रही क्यों।
संख्या के क्या है कि ये वोट का जमाना, अब वो तो मेरे मन में कई बार आती है कि जिसने ये आविष्कार किया होगा ना कि वोट से जीतो, वोट डालो, तो मैंने कहा उसको मूर्ख शिरोमणि का पुरस्कार देना चाहिए। उससे बड़ा मूर्ख मुझे कोई दिखता नहीं है कि वोटों के बल पर जीतना। अगर आप वोट डालो, 100 बकरियां हैं वो और एक शेर है, अगर वोट डाले जाए तो शेर हार जाएगा, बकरियां जीत जाएंगी। जबकि एक शेर के बराबर 100 बकरियां नहीं है, और 99 शेर है और 100 बकरियां हो गई तो बकरियों की जीत हो गई। और समाज में सबसे ज्यादा कौन है, अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग? अध्यापक ज्यादा है कि विद्यार्थी ज्यादा है? पढ़े लिखे ज्यादा हैं कि मूर्ख ज्यादा है? तो फिर किनकी विजय होगी? जब वोट डालोगे तो फिर कौन विजेगा? फिर आखिर में शासन किसका होगा? वही हो रहा है, चोर डाकू जो है लूटने वाले समाज को, वो जीत रहे हैं। तो इतनी मूर्खता हमारे संस्कृति में किसी ने नहीं की। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खाजा, वो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। विकल्प तो जो पहले आ रहा है राजवंश, वो तो है ही विकल्प। महाभारत में आता है, गणतंत्र की बात आती है, लेकिन वो गणतंत्र ऐसा मूर्खता वाला नहीं है। उसमें है कि चुनाव का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो चरित्रवान है, जो समाज सेवी है, साधु पुरुष है, उनको अधिकार है, सबका अधिकार नहीं है उसमें। तो वो होना चाहिए। जहाँ सबको अधिकार देंगे तो क्या होगा? फिर जिनकी संख्या बढ़ेगी वो जीत जाएगा। हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, आतंकवादियों की संख्या बढ़ रही है, तो किसका शासन होगा? आखिर में उन्हीं का शासन होना। यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह गए कि इसका ये परिणाम होगा, और ये कहा कि परिवार नियोजन से जितनी हानि हो चुकी है अब उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हिंदुओं की जितनी हानि हुई है उसकी अब पूर्ति नहीं हो सकती, तो एक बड़ा भारी विनाश होगा, ऐसे महाराज जी कहते हैं। तो ये इसे क्या कलयुग का, ये सब कलयुग के लक्षण है। अभी पीछे बीमारी आई कोरोना, तो क्या हुआ कि किसी ने सोचा था कि मंदिर भी बंद हो जाएंगे, सत्संग भी बंद हो जाएगा, कथा कीर्तन बंद हो जाएंगे? कभी किसी के जीवन में ऐसी स्थिति आई है कि कलयुग ने नमूना दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है। शेठ जी पहले कह गए, स्वामी जी भी कह गए कि ऐसा समय आएगा कि आप जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर सकेंगे, गीता प्रेस के पुस्तकें पढ़ने को नहीं मिलेंगी। महाराज ने जगह जगह रखवाई उनको सुरक्षा करने के लिए, पुस्तकों को रक्षा हो जाए कि पुस्तकें नहीं मिलेंगी, सत्संग नहीं कर सकेंगे, ऐसी स्थिति आएगी आगे। तो अभी भी जो सत्संग मिलता है, तो स्वामी महाराज का समय का तो एक विशेष प्रभाव युग था। स्वामी जी कहते थे कि एक विशेष समय आया, वो समय दोबारा नहीं आएगा। वो कुछ बीच का कुछ समय था, 15-20 वर्षों का, जिसमें एक साथ इतने संत हुए, स्वामी जी महाराज, सेठ जी, भाई जी, शरणानंद जी, और जो हर प्रांत में अलग संत हुए। अब देखो अब कहाँ है, तो वो समय निकल गया। तो अब समय ज़्यादा तेजी से पतंग रहा। अभी भी जो मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, जो पुस्तकें मिल रही हैं, तो ये भी समझिए कि अभी बड़ा मौका, अच्छा मौका अभी भी है, अभी हाथ में है। तो सत्संग को छोड़ो मत बिल्कुल भी, और पुस्तकें पढ़ो। स्वामी महाराज से पूछा था कि ये सत्संग नहीं मिले, सत्संग भी नहीं मिले तो क्या करें? तो महाराज ने ये कहा कि पुस्तकें पढ़ो। पुस्तकें क्या है कि वो संत का स्वरूप है, संत की असली वाणी जो है वो संत का स्वरूप है। आप उनको संत की वाणी पढ़ेंगे तो आप समझ लो उस संत का आप संग कर रहे हैं, इतना उसका प्रभाव है। एक बार स्वामी महाराज ने कहा कि न हम प्रकाश योग से योग माया समावृता। भगवान ने गीता में कहा कि मैं योग माया से ढका हूँ, इसलिए मुझे लोग नहीं पहचान सकते, मुझे इस साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं। तो यही बात संतों पर ही लागू होती है। महाराज ने कहा कि संतों में भी ऐसी योग माया होती है। अब स्वामी जी जैसे संत आके चले गए, और उनको पहचानना तो बड़ी दूर की बात है। मैं तो ऐसी मन में आती कई बार, मेरी अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूँ कि सदियाँ बीत जाएंगे स्वामी जी को पहचान में, पूरे पहचानने में स्वामी जी क्या था। तो जैसे भगवान का अवतार होता है ना, इतने त्रिलोकीनाथ को रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मण, ऐसे परमात्मा और अवतार लेके इतने नीचे उतरते हैं, कितने नीचे उतर गए कि अब बालकों के साथ गोप गालों के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी नहीं समझ गए ये कौन भगवान ही है वास्तव में, फिर कोई और है। तो ऐसे योग माया होती है, तो ऐसे संतों में भी होती है।
संत आके चले जाते हैं, पीछे लोग जानते हैं कि कौन थे वो, क्या थे, लेकिन जिस समय होते हैं उस समय वो नहीं पहचाना होता। भगवान श्री कृष्ण के समय कितने लोगों ने पहचाना? तो महाराज ने कहा कि 4 लोग जानते थे तत्व से, केवल 4 लोग। अब तो लाखों की संख्या है, उसमें 4 आदमी, भीष्म, पितामह, संजय, कुंती और विदुर, ये 4 जानने वाले थे भगवान को तत्व से। बाकी सब कोई क्या समझता, कोई क्या समझता। दुर्योधन तो कहता ये तो बड़ा चालाक चतुर आदमी है, मायावी, ऐसे समझते थे। तो स्वामी जी भी हैं तो इतना नीचे उतरते, इतना नीचे उतरते हैं कि वो हमारे जैसे ही हम मोहित हो जाते हैं। हम समझते हैं कि जैसे और लोग ऐसे डाल वैसे वैसे। तो ये क्या, ये भी संतों की योग माया ऐसी। तो स्वामी से पूछा कि फिर संतों को पहचाने कैसे, योग माया से ढके हुए हैं। वो योग माया भी ऐसी होती है जैसे भगवान की योग माया है कि भगवान ने बालकपन में यशोदा का अपना मुंह खोला, मुंह खोल, मिट्टी खाई, इतने मुंह खोला तो ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। उसके बाद में फिर माया फिरा दी, फिर यशोदा भूल गई। ऐसे स्वामी जी का भी ऐसे मैंने देखा है, ऐश्वर्य देखा है ऐसा। तो महाराज ने ये बात कही कि एक रास्ता है जहां संत प्रकट होते हैं, वो है संत की वाणी। वाणी से संत प्रकट होते हैं, बाकी उनको कोई जानना चाहे तो नहीं जान सकता, उनकी वाणी पढ़ो तब मालूम पड़ेगा। तो संत का असली स्वरूप क्या है? वाणी। इसलिए कहा ना कि साधक संजीवनी क्या है? स्वामी महाराज का स्वरूप है साक्षात। बम्बई के एक भाई जब स्वामी सत्संग करके वहां से चले तो उन्होंने लगी, स्वामी तो रोते क्यों है कि भाई आप जा रहे हैं, इतने दिन सत्संग किया, आप जा रहे हो। तो स्वामी ने पूछा कि तेरे पास साधक संजीवनी है? उन्होंने कहा हाँ है। तो फिर बोले कि तो ये समझ कि मैं तेरे पास हूँ। तो ये साधक संजीवनी स्वामी जी का स्वरूप है। तो ऐसे संत की वाणी हो, तो संत की वाणी का जो महत्व है वो अपार है, उसका कोई पारावार नहीं है, शक्तिपात कर दे ऐसी वाणी। और खास बात तो यही बतानी थी। और आप मन में कई बातें आप पूछें ज़्यादा अच्छा है। वासुदेव रूप से, वासुदेव रूप से, यही वासुदेव है ऐसा। लेकिन उसके बाद में फिर वो भूल गए और याद नहीं, अब याद आती। ऐसे संतों के भी योग माया नहीं, योग माया में भ्रमित होते हैं, लोग पहचान नहीं पाते। एक संत है, बहुत पहले की बात है, बलराम दास जी महाराज थे, बीमार थे। तो कोई संत आए, दक्षिण भारत से आए थे, स्वामी जी की वो सुन कर कि बहुत बड़े संत हैं वो, तो पास में आए 2-3 दिन के बाद कह रहे मैं जा रहा हूँ। क्योंकि ये संत है कोई साथ में रहने वाले इतने बीमार है, साथ में रहने वाले इतने बीमार हैं, कोई संत उनके कहते समझते नहीं कि संत क्या होता है। संत को पहचाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ हाँ, महाराज ने कहा है। हाँ, उसमें वो एक संत की दृष्टि है ना, संत का भाव है, संत की दृष्टि पढ़ रहे हो, उससे उससे ज़्यादा लाभ होता है। तो हाँ, अकेले पुस्तक पढ़े तो केवल हमारी बुद्धि काम कर रही है, और सुनते हैं तो संत की, लेकिन लेकिन संत के बाद फिर अब तो हमारी पुस्तक ही है ना। तो उस समय की बात है जब स्वामी महाराज विराजमान, उस समय बात की महाराज ने कहा, उस समय तो स्वामी जी के सामने बैठ कर सुनना हो ज़्यादा। हाँ हाँ, लेकिन पुस्तक तो सदा ही रहेगी ना, पुस्तक तो सदा रहेगी, तो पुस्तक ही काम आएगी हमारे। अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहाँ हैं? ना तो उनका चित्र है, ना कोई वीडियो है, लेकिन उनका एक ग्रंथ है रामायण रामचरितमानस। तो कितना प्रचार हुआ गोस्वामी जी का, तो वही स्वरूप है ना उनका। इतने रामायण, स्वामी जी तो कई बार आश्चर्य करते थे कि गीता प्रेस छाप रही, लगा, लाखों की संख्या में छाप छाप के थक गई पूरी, फिर भी रामायण की मांग बढ़ रही है। तो कितने आश्चर्य की बात है। तो उनमें जो शक्ति है उनके वाणी में, वो उनके चित्र में, उनके वीडियो में या और किसी चीज़ में।
तो वो बताया कि एक ही गली है प्रकट होने की संतों की, वाणी से प्रकट होते हैं। उसमें साधक संजीवनी में 13वें अध्याय में आचार्य उपासना का आप पढ़िए तो उसमें महाराज ने लिखा है ना कि किसी संत के पास जाके रहे तो केवल अपने कल्याण के लिए, एक ही उद्देश्य। और वो संत क्या करते हैं उनकी क्रिया को मत देखिए, क्योंकि जब संत विराजमान होते हैं तो उस समय लोगों की क्या है कि वाणी पर ध्यान कम जाते, क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो खास बाधा लगता है। तो क्रियाओं को ना देखिए, क्योंकि किस भाव से कौन सी क्रिया कर रही है हम नहीं पहचान सकते। संत की क्रियाओं में इतनी रहस्य होता है, इतनी विलक्षणता होती है कि किस क्रिया को किस भाव से किया उन्होंने नहीं पहचान सकते। तो क्रिया को ना देखकर केवल वो क्या कहते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करें तो लाभ होगा, नहीं तो फिर वो लाभ से वंचित रहे। भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण को मैंने कहा ना कि 4 लोगों ने पहचाना, बाकी ने क्यों नहीं पहचाना? कि उन्होंने क्रियाओं को देखा, ये तो ये करते, ये तो ऐसा करते, ये तो ऐसा करते, ये कोई भगवान हो सकते। तो क्रियाओं को देखा तो रह गए। हाँ, तत्व से नहीं जानते थे, केवल भीष्म, विदुर, संजय और कुंती। हाँ, लेकिन फिर भी वो वैसे तत्व से नहीं हुआ जितना स्वामी 4 के नाम लिया, अर्जुन का नाम नहीं लिया महाराज ने। स्मृति उपलब्धि में मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, भगवान के मैं अंश भगवान का, ये स्मृति करता था। हाँ, ये हाँ वही बात है, भक्ति की स्मृति वास्तव में। पहले तो ये कहा था कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति उच्चनों की स्मृति, फिर वासुदेव स्मृति। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? बाद में अर्जुन ने कहा ना कि दोबारा गीता सुनाओ। भगवान ने कहा कि अब नहीं सुना सकता मैं, उस समय जो भाव था वो, फिर अनुगीता कही। और भीष्म पितामह के तो विपक्ष में खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं, इतनी श्रद्धा होते हुए, भगवान को जानते हुए भी युद्ध कर रहे हैं, भगवान से तीरों से मार रहे हैं और कह रहे तीरों से आपकी पूजा कर रहा हूं मैं। तो कितनी उच्च कोटि की श्रद्धा थी। और जब शरीर छूटा उनका, भागवत में आता है, जब शरीर छूटने लगा तो ध्यान भी वही करते हैं, घायला अवस्था में भगवान का ध्यान करते हैं कि मेरे बाणों से घायल, उनका ध्यान करते। ऐसे भी भक्त हुए, भगवान को भगवान जानते हुए भी व्यवहार में कमी नहीं। अब आप युद्ध रूप में मेरे विपक्ष में आए तब आपको बाणों से आपकी पूजा करो, जिस रूप में भगवान है उसी रूप से पूजा करो। भगवान रोग रूप से आए हैं तो दवाई दो, ये उनकी पूजा। चोर बन के आए हैं तो लाठी मारो, ये उनकी पूजा है। यथा जैसे भगवान का। लेकिन ये जो महाराज ने 4 बात नाम लिए ना, तो ये कोई विशेषता होगी तभी 4 नाम लिए। तत्व से जानना अलग बात होती है, तात्विक रूप से। अवरोध की कई बातें हैं, वो तो महाभारत में ठीक है, उसमें दुर्योधन की सेवा ली थी उन्होंने, उसको करके जानते हुए भी उन्होंने व्यवहार में उन्होंने रखा अपना। दुर्योधन ने उनकी बहुत सेवा की थी, उसका उन पर वो एहसान था, ऋण उन्होंने चुकाया। स्वामी महाराज की बात एक मैंने विचित्र सुनी, मैंने महाराज ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में किसी का एहसान नहीं रखा, मैंने सब चुका दिया, किसी का ऋण नहीं रखा। हाँ स्वामी बहुत विशेषताएं थी महाराज जी, कई विलक्षणताएं थी, कभी याद आती है तो कभी। और कोई बात? वो वाक्य श्रोता रूप से भगवान ही आए।
वही वासुदेव शर्म का भाव था कि भगवान ही श्रोता रूप से मेरे सामने आए। मैं तो, आपने ये बात की, मैं तो और बड़ी विचित्र बात देखी। जब स्वामी जी हमारे मेरे अपने घर आए थे, तो घर में क्या है कि वो अब जब पहली बार घर आया तो मुझे बड़ा संकोच हुआ। महाराज जी, मैंने कभी स्वामी जी को कहा नहीं कि आप आओ या आओ, तो बड़ा मन में संकोच होता था कि कैसे करें। जब भी स्वामी जी आए अपनी इच्छा से आए कि भी हम अब चलेंगे तुम्हारे घर आएंगे। तो जब पहली बार महाराज जी के आने के कहा, तब मैं बड़ा मन से घबराया, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपने तो योग्यता नहीं समझते थे। तो मैंने कहा अब किससे पूछे, स्वामी जी से पूछो। हमें तो और कहीं ऐसे लिखता नहीं बताने वाला। तो मैंने स्वामी जी से ऐसे पूछा, कोई जीवन मुक्त महापुरुष, बहुत प्रेमी, बहुत प्राप्त महापुरुष किसी घर में आए तो क्या करना चाहिए? किसी ग्रस्त में क्या करना चाहिए? तो स्वामी जी ने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसे रहने देना चाहिए। तो मैंने वैसे ही किया जैसे हमारे घर था। मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया। महाराज जी के बैठने की व्यवस्था, वो माइक वगैरह की व्यवस्था कर दी। बाकी वो अब भगवान के चित्र भी लगे थे। एक कैलेंडर था मेरा बचपन का, मेरे हाथी, 2 हाथी खड़े, अफ्रीकी हाथी, तो वो भी चित्र लगा हुआ था। मैंने नहीं हटाया, सब ऐसे पड़े पड़े रहे। तो जब स्वामी जी आए तो स्वामी जी ने सबको देखा चित्रों को, तो जैसे ठाकुर जी के चित्र को प्रणाम किया, वैसे हाथी का वो कैलेंडर को देखो, उसको भी स्वामी जी ऐसे प्रणाम किया। ये विषय कोई फर्क नहीं। जैसे ठाकुर जी को प्रणाम किया, हाथी का, मुझे संकोच हो रहा था कि महाराज जी क्या सोचेंगे, ये कैसे लगा रखा, हाथी को चित्र लगा रखा। बचपना था, लेकिन महाराज ने उसको प्रणाम किया। और इससे भी और मजेदार बात हो, अब छोटे बच्चे थे, उनके खिलौने पड़े थे, वो ही मैंने उठाया नहीं। तो महाराज ने कह दिया जैसे वैसे चलने दो। तो महाराज जाके बैठे। अब एक खिलौना था, वो क्या होती है, चील होती है, ईगल जैसे बनी हुई थी, उसकी चोंच जो होती है, तो चोंच से वो टिक जाती है, कहीं टिका दो उसको, गिरती नहीं है। ऐसे खिलौना कलकत्ता से लेके आया था मैं। तो महाराज जी आके बैठे, तो महाराज वो पास में वो स्वामी जी को दिख गया। अब स्वामी जी ने उसको उठा लिया। अब उठा के अपनी उंगली में रख के वो घुमाने लगे उसको, सबको दिखा दिया, देखो देखो कैसी चीज है, कैसी चीज है, खिलौना खिलौना हमारा ये खिलौना। तो ये महापुरुष की विलक्षण था। जाने से मैंने अभी तक रखा संभाल के। मैंने कहा ये महाराज जी का खिलौना है। कोई आता तो मैं दिखाता हूँ, मैंने स्वामी जी का खिलौना है। स्वामी जी उंगली में लेके खेला करते थे, ऐसे बैठ के घुमाया करते थे उसको। विचित्र बात है। पहले भी आज लगभग 9 बार आए। हाँ, एक दिन रुके। पहली बार तो मेरी माता जी बीमार थी, तब देखने गए थे। उसके बाद हाँ, गंगा जल, पीतल के जो बड़े होते हैं बर्तन, वो भर के गंगा जल का, तांबे का। हाँ, तो स्वामी बोले कि मन में आई कि भी जा रहे राजेंद्र के घर में, क्या लेके जाए, तो गंगा जल लेके चला। तो कहा कि ये सबको दो। तो हमने पूरे मोहल्ले में सबको दिया, और अभी तक मैंने रखा हुआ संभाल के। मैंने कहा महाराज जी का भाव उसमें कल्याण करने का, स्वामी जी का भाव से लेके आए। और उसका इतना प्रभाव पड़ा कि जिस मोहल्ले में हम थे, वहां पर कोई नाम नहीं था भगवान का, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं था। और स्वामी जी के जाने के बाद धीरे धीरे अब ऐसा हो गया कि घर घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, कीर्तन होता है, मंडली बन गई सुंदरकांड की, और खूब कथा कीर्तन चालू हो गए। तो ये संत का प्रभाव ही होता है। हाँ हाँ, गीता भवन थे ना महाराज, गीता भवन से आए थे, तो गंगा जल लेके आए आपके लिए। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, यही बात थी।
यही बात महाराज जी ने कहा कि वो मेरे मन में अभी तक खटकती है, तो मैंने स्वामी जी से ये पूछी थी बात, ये बात कि ऐसे आपने बात कही थी ऐसी, तो महाराज जी कहा फिर कैसे कहें, ये कहा कैसे कहें। कहने का मतलब ये था कि आप ऐसा मत करें जैसे मैंने किया, ऐसे आप मत करें, ये कहने का मतलब कि किसी ने स्वामी जी के पास कंबल था, किसी कोई अभाव का किसी स्वामी जी से कंबल मांगा, तो महाराज जी ने दिया नहीं, तो नहीं दिया, तो बाद में फिर वो मन में बात खटकी कि मुझे देना चाहिए था, नहीं दिया, ठीक नहीं किया। तो महाराज जी ने कहा कि अभी तक वो बात खटकती है। तो मैंने स्वामी महाराज पूछा, स्वामी महाराज ने कहा कि फिर मैं कैसे समझाऊँ लोगों को। ये कहने का मतलब ये है कि जो मैंने ऐसे किया आप ऐसा मत करना, तो आपकी भी बाद में खटकेगी, फिर तो ऐसी बातें होती हैं। प्राय लोग कई जीवन में ऐसी घटना हो गई जो आपने कोई ऐसी समय पर किसी की सहायता नहीं की या समय पर कोई काम नहीं किया, तो बाद में वो बात खटकती है कि भैया मौका देते तो अच्छा था। तो ये सावधानी रहनी चाहिए, सावधान, ये शिक्षा जी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कम सुनिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो कंबल की बात सुनिए। हाँ, जरूरत किसको ज़्यादा है। और एक और विचित्र बात, कलकत्ते की बात है, गोविंद भवन में स्वामी जी दिन का समय था, विश्राम कर रहे थे। कोई व्यक्ति आया कि वही मुझे स्वामी जी को मतलब प्रणाम करने, बोले भाई विश्राम करें, बोले मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस दूर से प्रणाम करके आ जाऊँगा, बस ठीक है चले जाओ। तो प्रणाम करके चला गया, बाद में मालूम पड़ा कि घड़ी भी ले गया महाराज जी की, घड़ी ले गया। तो तरह तरह के लोग हैं भाई, कई तरह से डर बाद में देखा घड़ी ही नहीं है। हैं? अब कैसे कोई भाव रहा हो, घड़ी ले गए, तरह तरह के भगत है भाई। स्वामी जी को भी ठगने वाले ये होते थे, वो समझते हमने ठग लिया स्वामी जी को। ये बात मैंने आपको कई बार सुना चुका हूँ, कलकत्ते की बात है। वो एक व्यक्ति आया कि स्वामी जी मुझे साधक संजीवनी चाहिए, मैं प्रचार करना चाहता हूँ, प्रचार करने के लिए साधक संजीवनी चाहिए। तो वो शायद 6 या 7 का ध्यान है, 7 साधक संजीवनी रखी हुई थी कमरे में, वो सब उसको दे दिया, ले गया वो। तो 2 दिन बाद किसी ने आकर बताया कि महाराज जी वो तो आपको ठग के ले गया, वो उसको जाके बेच दी, बेचने के लिए लेके गया वो। तो स्वामी जी बोले कि मुझे पता था, उस समय मुझे पता था कि मुझे पता था, लेकिन मैंने सोचा कि आगे जिसको बेचेगा वो तो पड़ेगा ही, तो इसको पैसा मिल गया, इसका भी काम हो गया, जिसको बेची वो पड़ेगा, उसका भी काम हो गया, तो हमारा तो काम हो ही गया, तो हमारा नुकसान क्या होगा। बचपन से महाराज ने अपने को बहुत छिपा के रखा, कभी कभी प्रकट होते थे, लेकिन उनके जैसे बातें सुनता था, कई बार महाराज जी का बैठे बैठे ऐसे बचपन की कई बातें सुनाना कर देते थे, कई बातें ऐसी होती थी। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये वास्तव में अवतार कोटि के संत थे, पहले से ही था सब। हाँ हाँ, ये सब लीला है, ये सब लोक लीला है। बचपन की बातें जैसे स्वामी महाराज ने बताई, तो उससे तो ऐसा यही लगा, तो स्पष्ट संकेत लगा कि महाराज जी का कोई मामूली अवतार ही था, ये साधारण जन्म नहीं था, जैसी बातें कर रहे हैं। बाकी संतों की योग माया ऐसी लीला होती है कि पहचान नहीं सकते ना, उनको पहचान नहीं पाते। हाँ, वो समय के अनुसार, समय के अनुसार अगर आप पूरा महाराज जी का अध्ययन करें प्रवचनों का, पहले पुराने से लेकर बाद तक के,
तो आपको एक क्रम दिखाई देगा, क्रम। पहले स्वामी जी के ज़्यादा प्रवचन कर्म योग पर हुए, उसके बाद फिर ज्ञान योग पर हुए, और अंत में भक्ति योग पर प्रवचन हुए, और फिर उसके बाद वासुदेव सर्वम यहाँ आके समाप्ति हुई। तो एक पूरा क्रम चला है। अगर हम पूरा देखें, जल्दी ध्यान जाता नहीं है, तो क्रम है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ। और स्वामी ने कहा था कि जिस समय आवश्यकता होती है उस समय वैसे महापुरुष वही बात प्रकट करते हैं। ये बात स्वामी ने कही है कि अभी साधन के सब प्रणालियाँ प्रकट नहीं हुई हैं, अभी बहुत साधन की प्रणालियाँ प्रकट नहीं हुई हैं, वो अभी गुप्त ही हैं अभी तक। और ये भी कहा कि मैंने भी सब बातें अभी कही नहीं है। ये भी कहा कि कुछ बातें जो है मैं अपने साथ लेके जाऊँ, कुछ बातें बताई और कुछ बातें कही कि मैंने किसी को नहीं कहूँगा साथ ले जाऊँ, बोले सब बातें नहीं कही, ये भी कहा। तो जैसा समय होता है, जैसे अधिकारी होते हैं, वैसे वैसे वो चीज़ प्रकट होती है। बिना अधिकार के फिर आदमी ऐसे कहेगा ही क्यों, जिसका अधिकार ही नहीं है तो उसके आगे वो बात कहेगा ही क्यों। कोई भी अध्यापक भी पढ़ाता है तो वही देखता है किस श्रेणी का बच्चा है, पहली क्लास का कि दूसरी क्लास का, वैसे ही पढ़ाई कराएगा ना उसको। तो वो देख समय के अनुसार वैसे। हाँ हाँ, ये बात कही, मैं नहीं बताऊंगा। कई बातें ऐसे होती थी, कई बातें खुली हुई होती थी। स्वामी जी कहे कि मेरे पर भगवान की कृपा सबके ऊपर है, सब पर मेरी बराबरी दया, लेकिन जितनी कृपा मेरे पर की है उतनी कृपा किसी पर नहीं की। मैंने पूछा आप पर ऐसी क्या कृपा की है, तो स्वामी स्पष्ट करके मैं बताऊंगा नहीं। हाँ हाँ, कई बार स्वामी जी प्रकारांतर से भी कह देते थे। प्रेम था, एक एकांत में बातें कई बार स्पष्ट भी बता देते, तो प्रकारांतर से कह देते कि सेठ जी में परीक्षा की एक योग्यता थी, परीक्षा कर लेते कि ये व्यक्ति कैसा है, संत कैसा है, परीक्षा की एक उनमें योग्यता थी। तो सेठ जी ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी की स्थिति शरण जी से ऊंची है। ये खुद स्वामी जी बात कही। स्वामी शरण से ऊंची स्थिति है स्वामी। हाँ, कई बातें होती थी महाराज जी। अब तो हम खैर अपनी संकोच कह देता हूँ, उस समय तो स्वामी जी के सामने स्वामी जी खुद ही नहीं कहते थे और हमने भी नहीं कहते थे। कई बातें ऐसी थी महाराज जी जो कहने पर लोगों को उल्टा असर न पड़ा। महाराज जी यहाँ तक कहा है कि जितनी मेरी पुस्तकों के प्रचार में जितना लोगों का हित है उसमें किसी पुस्तक के प्रचार में हित नहीं है, ये भी कहा महाराज जी ने। लेकिन स्पष्ट कहें तो लोग उल्टा समझ लेते महाराज जी का अपना प्रचार चाहते हैं, उल्टी बात है। हाँ हाँ हाँ, ये क्या है कि बहुत नीचा उतरना पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये बहुत नीचा उतरना पड़ता है, तब जाके ये बात कहते हैं। जब लोगों में इतनी बुद्धि ना होगी, वो कुछ समझ ना सके, तो खुद कहना पड़ता है कि पुस्तकें बनी, मेरी पुस्तकें पढ़ो। हाँ, खुद स्वामी पढ़ते थे अपनी पुस्तकें। हाँ जी हाँ जी जी, बहुत हित की दृष्टि। स्वामी जी महाराज में ये मैंने देखी विशेषता कि उसमें उनमें क्या है कि केवल पारमार्थिक नहीं, पारमार्थिक लौकिक कोई भी विद्या हो सरल से सरल रूप से समझाते थे। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कितने सरल उपाय बताए कि तत्काल प्राप्ति हो सकती है, और इतने सुगम से सुगम उपाय कि कुछ नहीं करते हो, केवल पुकारो, केवल हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारते रहो। पुकारते पुकारते आप संत बन जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना लाभ हो जाएगा। और लौकिक विद्याओं में मैंने देखा, लौकिक विषयों में भी स्वामी जी की बहुत सुगमता थी। हर विषय में, ज्योतिष के विषय में इतने सुगम बातें बताते थे
जो कई पुस्तकें पढ़ने पर भी ध्यान में नहीं है। रस विद्या ऐसी विद्या है जो कई ने अपनी पूरा जीवन लगा दिया, सफल नहीं हुए, और महाराज जी चुटकी में बताते थे कि ऐसे 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 हो जाते थे। तो महाराज जी का स्वभाव में ऐसी बात थी। पारा की होती है, रस विद्या होती है। रस विद्या जो जानते हैं पढ़ने लोग, इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें, ऐसी लौकिक सिद्धियां जिनमें कई महीने लग जाए, कई वर्ष लग गया, जब करो, ये करो, वो करो, वो करो, और महाराज जी बिना कुछ किए ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। तो महाराज जी का जो स्वभाव ये था वही परमार्थ में कि सुगम से सुगम, सरल से सरल, हर आदमी कर सके ऐसी युक्ति है। ये महाराज जी की विशेषता है। विशेषता मिलती नहीं संतों में। महाराज जी एक बार मैंने सुना, आपको भी याद होगा, बोले कि 6 प्रकार की जो समाधियां हैं मेरे करके देखी हुई, वो सब मैंने करके ठीक से देखी हुई है, समाधि लगा कर 6 प्रकार की समाधि। और बोले वो आपको नहीं करनी पड़े, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, आप वो मान लो जी। तो ये 6 प्रकार की जो समाधियां लगाई, तो थोड़ा बहुत आपने पूछा सेठ जी के पास आने से पहले लगाई या बाद में, कब लगाई, उस समय कब करा? नहीं पूछा विस्तार से। पहले तो मुझे वो 6 समाधियों का वर्णन नहीं मिला जल्दी से, बहुत खोज की मैंने, कई पुस्तकें पढ़ी कि 6 प्रकार की समाधि क्या क्या होती है। बाद में फिर वो शंकराचार्य जी की वाक्य सुधा ग्रंथ है, वाक्य सुधा, उसकी व्याख्या है उनकी लिखी हुई, भोले बाबा शायद, भोले बाबा के वाक्य, उसमें वर्णन आया था कि 6 तरह की समाधि क्या होती, क्या हमारे तो समझ में नहीं आती थी क्या होती। और महाराज ने करके देखी हुई है। आजकल तो ऐसे समय में एक समाधि भी करना मुश्किल है, ऐसे समय में, और महाराज ने कर करके देखा है, कितनी बड़ी बात है। और कितने और बता दिया कितने सुगम। महाराज ने कहा कि आपको तो बनी बनाई चीज़ मिल रही है, बनी बनाई चीज़ मिले, इसमें क्या किस बात की देरी है। भोजन बनाने वाले को कितनी भोजन सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है, कितना समय लगाना पड़ता है। आपके थाली परोस दिया आगे, एक स्वामी जी ने बड़े दुख से बात कही थी कि इतनी सुगमता से मैं बताता हूँ, फिर भी लोगों को उतना लाभ दिखाई नहीं देता। ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, प्रवचन देता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन वो होना चाहिए लाभ। उसमें कारण क्या है कि हमने भोजन सामग्री तो बड़े से बड़ी आगे रख दी, आगे भूख नहीं। अब भूख के बिना क्या काम। अगर कोई जिज्ञासु होता तो एकदम पकड़ लेता, लेकिन वो संत का उद्योग कभी निष्फल नहीं होता। यहाँ तक है कि बिना जाने भी हम संत का संग कर लें, वो भी कल्याण कर देते, वो भी लाभ। जैसे भी आ गए स्वामी कहा है कई बार, जो मेरे सत्संग में आ गया और समझ लो कल्याण की लाइन में लग गया, कल्याण तो हो ही जाएगा कभी ना कभी। इस जन्म में नहीं तो 1-2 जन्म और लगे। तो संत का जो अवतार है ये कोई बड़े विशेष भगवान की कृपा से। स्वामी जी ने एक बात कही थी कि भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन वो हमारे काम नहीं आते, संतों के द्वारा काम आते हैं। कल्याण जो है वो भगवान हमारा कल्याण नहीं कर सकते, संत करते कल्याण।